हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर डीके क्लासेस में। दोस्तों, आज हमारा हिंदी प्रैक्टिस सेट का 19 पार्ट है। आज की हमारी वीडियो छंद व छंद भेद से संबंधित है। यह वीडियो उत्तराखंड में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? चरणों में रहता है, यति में भी रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, दोनों में ही। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद। और इसके उदाहरण है रोला व चौपाई। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है? चौपाई। चौपाई में 16 मात्रा होती है और रोला में 24 मात्रा होती है। नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली हीसो बंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद का उदाहरण है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है। दोहे का उल्टा सोरठा होता है। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है सोरठा। सुनो सिए सत्य आशीष हमारे, पूजे ही मन कामना तुम्हारे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? चौपाई। चौपाई में 16 मात्रा होती है। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना हेय को सूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा। जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरणों में 13-13 और दूसरे तथा चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है दोहा। और दोहे का उल्टा सोरठा होता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा। किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य भी, चाहे जो करो शरण्य शरण तिहारे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? घनाक्षरी। घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं। अर्धसम मात्रिक जाति का छंद है दोहा। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 16। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला वार्णिक छंद, दूसरा मात्रिक छंद और तीसरा मुक्त छंद। मुख होई वाचाल, पंगु चढ़ी गिरिवर गहन, जसु कृपया सो दयाल, दरभु सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? सोरठा। दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलिया। अवधि शिला का उर्पर था, गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बरवे। हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिव तव नहीं है। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद। घनाक्षरी छंद है वार्णिक छंद का, इसमें 31 वर्ण होते हैं। वीर या आला किस जाति का छंद है? मात्रिक, और इसमें 31 मात्रा होती हैं। जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध न हो, वह छंद क्या कहलाता है? मुक्त छंद। निराला की कविता जूही की कली उदाहरण है मुक्त छंद का। चरण में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं, वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, मंदाक्रांता में
17 वर्ण होते हैं और शार्दूल विक्रीडित में 19 वर्ण होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चरण में मात्राओं की संख्या कम से अधिक के आधार पर मात्रिक छंदों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चौपाई में 16 मात्रा, पीयूषवर्धक में 19 मात्रा, रोड़ा में 24 मात्रा और गीतिका में 26 मात्रा होती है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चौपाई छंद की विशेषता है। उपर्युक्त में से सही कथन है। कथन देखते हैं। दोनों चरणों में 16-16 मात्राएं, यह सही है। पहले और दूसरे चरण में 15-16 मात्राएं, यह सही नहीं है। अंतिम चरण में एक गुरुवर्ण, यह भी सही नहीं है। चरण के अंत में 2 गुरुवर्ण, यह भी सही है। यहाँ पर 1 और 4 सही है। कूट देखते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची देखते हैं। सूची फर्स्ट में, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, इसमें दोहा होगा। राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नख की परछाई, इसमें सवैया होगा। जानत है वह सृजनहारा, जो किचु है मन मरम मारा, इसमें चौपाई होगी। अधर लगे हैं आने करिके, प्रयाण प्राण चाहत चलनिए, सदे सोले सुजान को, इसमें कवित होगा। तो इसका आंसर होगा 4, 1, 5, 2। कूट देखते हैं। 4, 1, 5, 2, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन हिंदी कविता में मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं पिंगल। इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? छंद सूत्र। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना से लिए दोहा, चौपाई और इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी, बरनहु रघुबर विमल जसु, जो दायक फलचारी, में छंद है दोहा। रहीमन चुप हो बैठिए, देखी दिनन को फेर, जब नीके दिन आए हैं, बनत ना लगी है बेर, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियाद पर सफल हो सकता है? कवित। इसमें 31 से 33 वर्ण होते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दरवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? चौपाई का। और चौपाई में 16 मात्रा होती हैं। बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहे। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।